दोस्तों, अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हैं तो लीगल वर्ड्स एक ऐसा वर्ड है जिससे आप ज़रूर रूबरू हुए होंगे। इसे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं और अलग अलग नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, लीगल कंप्लायंस क्या होता है, ये कहाँ अप्लाई होता है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप के कंप्लायंस हो सकते हैं और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इन सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये, इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो दोस्तों, लास्ट वीडियो फैक्ट्रीज एक्ट चैप्टर नंबर 4 सेफ्टी पर बनाया गया था। अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 20 सेक्शंस हैं। 20 सेक्शंस को डिफाइन किया गया है एक चैप्टर में, जो कि वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड है। आपका उसमें कॉम्पिटेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, उसका इन्फॉर्मेशन होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वो वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेकआउट करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो माय सेफ्टी टीम, वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं। इसमें मैंने 5 कंटेंट्स को ऐड किया है। फर्स्ट, वेयर अप्लाइज मीन्स ये लीगल कंप्लायंस जो वर्ड है ये कहाँ अप्लाई होता है। सेकंड, डेफिनेशन ऑफ लीगल कंप्लायंस। थर्ड, सम यूजफुल एग्जांपल्स। फोर्थ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्लायंस। फिफ्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल कंप्लायंस। ओके, वन बाय वन हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वेयर अप्लाइज, कहाँ ये अप्लाई होता है। ओके, तो एक वर्ड होता है फैक्ट्री। फैक्ट्री एक बहुत ही डिफाइंड वर्ड है जिसका अपना एक डेफिनेशन है। ओके, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंपनी, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। फैक्ट्री का एक डेफिनेशन है जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में डिफाइन किया गया है। ओके, अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हैं तो आपको ये कंठस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जो फैक्ट्री कहलाएगा उसी के ऊपर ये लीगल कंप्लायंस अप्लाई होगा। ओके, तो ज़रूरी हो जाता है सबसे पहले कि फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, व्हाट इज़ फैक्ट्री, बहुत ही पहले बनाया था मैंने। अगर अभी तक आपने उसे चेक नहीं किया तो उसका भी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। फैक्ट्री का 2 डेफिनेशन होता है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। पहला कि किसी भी चार दीवारी के अंदर अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, वो पावर को यूज़ करके किया जा रहा है, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके किया जा रहा है, तो उसे फैक्ट्री कहेंगे। ओके, और वो मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है वो साल भर में प्रीसीडिंग 12 मंथ में किसी भी मंथ में हुआ हो। ठीक है, मीन्स पिछले एक साल में किसी भी मंथ में अगर काम हुआ हो और 10 लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जा रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वो एक फैक्ट्री कहलाएगा। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 उसी प्रीमिसेस में काम कर रहे हैं चार दीवारी के अंदर, बट यहाँ पर कोई पावर यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, बट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और पिछले 12 महीने में किसी भी दिन काम किए हों तो वो भी एक फैक्ट्री कहलाएगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, 10 और 20। जहाँ 10 होंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो सकता है तो वो फैक्ट्री कहलाएगा, और अगर 20 लोग काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रहा है तो भी वो फैक्ट्री कहलाएगा। ओके, सो जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर आ जाते हैं कि लीगल कंप्लायंस किसे कहते हैं। ओके, सो लीगल कंप्लायंस को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के नाम से भी जानते हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इसे लीगल कंप्लायंस, लेजिस्लेटिव कंप्लायंस, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, मैं डिफरेंट नाम से यहाँ इसलिए मेंशन कर दिया हूँ ताकि आपको ये सब वर्ड्स अननोन ना लगे। ठीक है, सो स्टैट्यूटरी, लीगल, लेजिस्लेटिव, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है एक्ट, रूल्स, लॉ विच आर गिवन एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। ओके, इंडिया में दो तरह की सरकार होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाती है, वो देती है स्टेट को, स्टेट अपने अकॉर्डिंग उस एक्ट में से क्या करती है, रूल्स बनाती है। ठीक है, तो रूल्स बनाने का पूरा पावर, ऑथराइजेशन किसके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ओके, बट एक्ट कौन बनाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्ट्रीज एक्ट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी एक्ट बनाया हुआ है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कहते हैं, लीगल कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं। ठीक है, अब कंप्लायंस किसे कहते हैं, कंप्लायंस मीन्स होता है किसी भी चीज़ को फॉलो करना, एक्ट ऑफ ओबिंग एन एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, वन वर्ड में कहें, किसी भी चीज़ को फॉलो करना, उसका प्रूफ इकट्ठा करना, वो कंप्लायंस कहलाता है।
ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, इसे और डिटेल से जानते हैं। सो सम यूजफुल एग्जाम्पल्स, यहाँ मैंने टोटल 6 एग्जाम्पल्स को ऐड किया है। दो एग्जाम्पल्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, कोल्ड वाटर शुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर मंथ। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है जो 1948 एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ मेंशन किया हुआ है, ये हेल्थ चैप्टर में मेंशन किया हुआ है। सेकंड, क्लीनलीनेस एंड लाइटिंग, ये किस चैप्टर में मेंशन किया हुआ है, ये भी हेल्थ में मेंशन किया हुआ है। तो इसमें क्या करना होता है कि क्लीनलीनेस मीन्स वर्क प्लेस का जो साफ सफाई है, हाउसकीपिंग है, और प्रॉपर लाइटिंग हर जगह, ये कौन इंश्योर करेगा, ऑक्यूपायर इंश्योर करेगा। ठीक है, ये भी हेल्थ में आता है। थर्ड, एक्सेसिव वेट्स, एक्सेसिव वेट्स किसी भी वर्कर को नहीं उठाना है, उसका एक डिफाइंड वेट है, मेल को कितना उठाना है, फीमेल को कितना उठाना है। ये जो रूल्स हैं, जो एक्ट है, ये किस में बनाया गया, ये सारा कुछ सेफ्टी में बनाया गया। सेफ्टी यानी चैप्टर नंबर 4। फोर्थ, सेफ्टी ऑफिसर्स, कितने मैन पावर पर कितने सेफ्टी ऑफिसर होंगे, ये भी सेफ्टी चैप्टर में बताया गया है। फिफ्थ, फर्स्ट एड बॉक्स इज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन एवरी 150 एम्प्लॉयज़, फर्स्ट एड बॉक्स तो प्रोवाइड करना है, बट उसके क्या रूल्स हैं, जहाँ भी 150 एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर अवेल कराना है। कौन अवेल कराएगा, ऑक्यूपायर अवेल कराएंगे। ठीक है, और ये किस चैप्टर में आता है, ये वेलफेयर में आता है। लास्ट, कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इफ़ एम्प्लॉयज़ आर मोर देन 250, अगर 250 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए। कौन अवेल कराएगा, ऑक्यूपायर। ओके, ये किस चैप्टर में आता है, ये वेलफेयर में आता है। तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग सारा कुछ इंक्लूड किया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऑक्यूपायर को दिया गया है और वर्कप्लेस साइट पे इसे इंश्योर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने टोटल 5 ऐड किया है। फर्स्ट, एनी रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर हो, हार्ड कॉपी। ठीक है, सेकंड, एनी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट, कोई भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट हो जो कि A4 पेज साइज का हो। एनी सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट, कोई लैपटॉप में, मोबाइल में कोई ऐसा सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट हो तो भी वो कंप्लायंस कहलाएगा। एनी इमेज और वीडियो फुटेज, अगर कोई इमेज है, वीडियो है, तो ये भी क्या कहलाएगा, कंप्लायंस कहला सकता है। फिफ्थ, वर्बल कम्युनिकेशन, अगर ऑडिटर है या फैक्ट्रीज ऑफ इंस्पेक्टर हैं, वो साइट पर जाके जो वहाँ पे वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे कम्युनिकेशन करके कंफर्म करते हैं कि आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसे ही वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसके थ्रू भी कंप्लायंस को चेक किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों लीगल कंप्लायंस को इतना तवज्जो दिया जाता है, इससे क्या क्या हो सकता है। सो अगर सिंपल वर्ड में कहें तो अगर लीगल कंप्लायंस को फुलफिल नहीं किया जाए तो पेनल्टीज़ तो लगती ही लगती है, साथ ही साथ ऑक्यूपायर को जेल भी हो सकता है एज अ पनिशमेंट, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, पेनल्टीज़ भी, जेल भी, या फिर अगर बहुत हेवी अगर वायलेशन हुआ है, मेजर वायलेशन हुआ है, तो कंपनी को बंद भी करना पड़ सकता है। ओके, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने 5 इंपॉर्टेंस को ऐड किया है, इसे चलिए हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं कि फर्स्ट, टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस इन फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए ये लीगल कंप्लायंस ज़रूरी है। टू एंश्योर द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़ के हेल्थ को एंश्योर करने के लिए, उनका हेल्थ चेकअप कैंप जब होता है तो उसके थ्रू ये सब एंश्योर किया जाता है। थर्ड, टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़, जहाँ भी वर्कर्स काम करें वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, मशीन में गार्ड लगाया गया है कि नहीं, बैरिकेशन है या नहीं, हर चीज़ को एंश्योर किया जाता है। ठीक है। फोर्थ, टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर को भी एंश्योर किया जाता है बाय लीगल कंप्लायंस। टू अवॉइड पेनल्टीज़ एंड पनिशमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ने जो पेनल्टीज़ और पनिशमेंट के पैरामीटर्स दिए हैं उससे बचने के लिए लीगल कंप्लायंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं यहाँ पर लीगल कंप्लायंस को किस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया हूँ, ओवरऑल फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अलग अलग लॉ, अलग अलग एक्ट के ऊपर भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप रेफरेंस लिए लेबर लॉ, मान लीजिए आपने किसी और लॉ को रेफरेंस लिया तो उसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लॉ का मैं नाम लेकर आपको ज़्यादा इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं एक ही फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाया हूँ उसके कॉन्टेक्स्ट में, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, कि व्हाट इज़ लीगल कंप्लायंस, लीगल रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, एक ही नाम है, चीज़ सभी एक ही है। ओके, सो क्या क्या ऑफेंस के लिए क्या क्या पेनल्टीज है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स, एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस है, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप ये समझेंगे तभी आपको बड़ी चीज़ें समझ आएंगी कि एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस है, फैक्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए अलग अलग वीडियो बनाया गया है, बहुत ही छोटा छोटा वीडियो, 2-2 मिनट 3-3 मिनट का वीडियो, वहाँ पर आप
ईजिली जाके चेक कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर ये अच्छे से समझ आएगा। ओके, सारे का लिंक आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, शॉर्ट्स के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स, किसी भी तरह के एक्ट और रूल्स को अगर वायलेट किया जाता है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू 1 लाख और बोथ। ठीक है, ऑन कंटिन्यूशन ऑफ कंट्रावेंशन, अगर वायलेशन को कंटिन्यू किया गया तो 1,000 रुपये पर डे का फाइन लगेगा। ठीक है, थर्ड, ऑन कंट्रावेंशन ऑफ चैप्टर 4, चैप्टर 4 क्या है? सेफ्टी, इसलिए मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर 4 आपने नहीं पढ़ा, उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो आप उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 4 में अगर कोई भी वायलेशन किया गया है तो उसका फाइन क्या हो सकता है? नॉट लेस देन 25,000 इन केस ऑफ डेथ, नॉट लेस देन 5,000 इन केस ऑफ सीरियस इंजरीज। ओके, सब्सिक्वेंट कंट्रावेंशन ऑफ सम प्रोविजंस, इसके क्या पेनल्टीज हैं? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन नॉट लेस देन 10,000 विच में एक्सटेंड टू द 2 लाख रुपीज़। ओके, आप देख रहे हैं कितनी हेवी पेनल्टीज़ हैं और यहाँ पे पनिशमेंट है। इस वजह से लीगल कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेफ्टी सुपरवाइजर को हायर किया जाता है, उनके द्वारा सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है और लीगल कंप्लायंस कलेक्ट किया जाता है, लीगल कंप्लायंस बनाया जाता है, इंश्योर किया जाता है, सेव किया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी ऑडिटर को या फैक्ट्रीज ऑफ इंस्पेक्टर को दिखाया जा सके। राइट, लास्ट इसमें क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर्स, अगर फैक्ट्रीज ऑफ इंस्पेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे कोई पुलिस इंस्पेक्टर की बात नहीं हो रही है, अगर उसे ऑब्स्ट्रक्ट किया गया तो क्या हो सकता है? मीन्स रोका गया या कुछ उनके साथ गलत किया गया, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 month और फाइन अप टू 10,000 और बोथ, या तो जेल हो सकती है या फाइन, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑफेंस के लिए अलग अलग पेनल्टीज़ बनाई हुई है और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के चैप्टर 10 में पेनल्टीज़ और पनिशमेंट को अच्छे से डिफाइन किया गया है। सेक्शन 92 से स्टार्टिंग है, 92 से 120 सेक्शन है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास फैक्ट्रीज एक्ट की बुक है तो। ठीक है, एक पॉइंट मैं ये लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ कि अगर लीगल कंप्लायंस है तो इसे कौन चेक करेगा और कौन इंश्योर करेगा? ठीक है, सबसे पहला ऑक्यूपायर को सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने हैं, वो किसके द्वारा करेगा? वो सेफ्टी प्रोफेशनल के थ्रू करेगा, वो सेफ्टी सुपरवाइजर हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, सेफ्टी मैनेजर हो, सेफ्टी इंजीनियर हो, किसी के द्वारा। ठीक है, अब उस लीगल कंप्लायंस को कौन चेक करेगा? वो ऑडिटर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी ऑडिटर, या डायरेक्ट फैक्ट्रीज ऑफ इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए लीगल कंप्लायंस इतना इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यहाँ न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें, वहाँ पर आपको न्यू यूनिक समथिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फोटोज़ अपलोड होते रहते हैं, उससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।